हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सबके अपने मधु ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और एक नए दिन की शुरुआत। तो दोस्तों ना, सुबह के 6 बजकर लगभग के 5 मिनट हुआ है और मैं लगा रही थी झाड़ू और ना कुछ काम मेरे हो चुके हैं। जैसे मैंने आज मुझे ना मेथी और सोया का साग बनाना है, तो वो मैंने काट लिया है। सोया मेथी काट कर रख दिया है। और दोस्तों ना, मुझे आ रही खांसी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। तो फिर मैं ना कह रही थी कि मैंने साग काट कर रख दिया है और उसके बाद ना थोड़े बहुत छोटे मोटे काम हुए, फिर लग गई थी मैं झाड़ू लगाने में, क्योंकि मैं झाड़ू लगा लूँगी उसके बाद नहाने जाऊँगी, फिर खाना बनेगा। तो इसीलिए मैं फटाफट लग रही गई थी, मतलब सुबह के काम निपटाने में। और दोस्तों ना, सुबह कितनी भी जल्दी उठ पड़ो, लेकिन इतनी जल्दी समय भागता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है कि कितनी जल्दी समय निकल गया। सुबह से जब से हम उठते हैं ना, तब से लगे ही रहते हैं एक नहीं एक काम में, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। तो ये डस्टबिन मैंने कल धुली थी, तो इसमें पन्नी नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा चलो पन्नी लगा देते हैं, ताकि जब हम डस्टबिन में पन्नी लगा देते हैं ना, कूड़ा फेंकने में हमें आसानी होती है। कूड़ा निकाल कर फेंक दो और फिर जो है डस्टबिन धुल डालो, तो उसमें नीचे ना कुछ लगता नहीं है, तो फिर ऐसे ही धुल कर हम रख देते हैं डेली। और फिर दोस्तों, सुबह इस समय ना बहुत हमारे यहाँ तो ना पूरी बर्फ़ गिर रही है। जब सुबह उठो तो जो कपड़े नहीं सूखे हैं शाम को, तो छत पर डाल देते हैं कि कहाँ डालें इसको गीले कपड़े। तो सुबह उठकर देखो ना, तो उस पर बिल्कुल बर्फ़ जैसी सब जमी रहती है, सफ़ेद सफ़ेद बहुत बर्फ़ गिर रही है, इसीलिए ठर्रन बहुत हो रही है। और दोस्तों, उसके बाद ना आयुष को बना दिया था टिफ़िन। मैं नहा धोकर आई थी, आयुष की टिफ़िन बन गई थी और आयुष जो है ना खा भी चुके थे। उसके बाद मैं फिर हस्बैंड जी अभी उठे हैं, तो वो बाहर निकल गए हैं, उनको भी नहाना है, तो फिर वो बाहर निकल गए हैं। तो मैंने सोचा चलो बिस्तर तब तक के मतलब बिस्तर समेट कर रख देती हूँ। तो मैं लग गई थी बिस्तर समेटने में। और आयुष जा रहे हैं स्कूल, वो तैयार हो चुके हैं। तो वो हस्बैंड जी को ना देर में जाना होता है, और ये देखिए आयुष चले गए हैं स्कूल। इसको लग रहा ना कि कैमरा चालू है, तो इतनी जल्दी भागता है कि पूछो मत। तो फिर ऐसे कह रही थी कि मोजा पहन लो, तो नहीं पहना, ऐसे ही चला जा। पता नहीं दोस्तों, इसके पैर में क्या है, क्या ही दिक्कत है। अगर ये मोजा पहन लेता है ना, तो इसके पैर में खुजली होने लगती है और दाने वगैरह निकल आते हैं, तो ये मोजा नहीं पहनता है। और ये देखिए, मैं दिखा रही थी, हस्बैंड जी ना लेकर आए थे फूलों के पौधे हैं, फूल के गेंदा जो होता है ना उसके पौधे, तो वही लेकर आए थे। तो इसको भी मुझे लगाना है, तो मैं सोच रही थी कि जो गमला खाली रखा है उसी में लगा देते हैं। फिर आ गई थी मैं अंदर, आयुष को देखने गई थी कि गए कि नहीं, लेकिन वो निकल गया। और ये देखिए दोस्तों, मैंने बनाया था ना आलू और सोया मेथी का साग, और ये आटा गूँधा रखा है। तो हस्बैंड जी अभी नहा कर आएंगे, तो फिर उनके लिए रोटियां बनाएंगे। तब तक के ना मुझे चाय की तैयारी करनी है, क्योंकि अब हम पियेंगे चाय। आधे से ज़्यादा ना दोस्तों मेरे काम निपट गए हैं सुबह के खाना वगैरह का, तो सिर्फ रोटियां बनानी है। तो जो खाएगा ना उसके लिए ताज़ी ताज़ी रोटियां बनाएंगे। और ये शाम के बर्तन धुले रखे थे, तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है, तब तक के हम ये सारे बर्तन लगा देते हैं स्टैंड में, क्योंकि गर्म पानी पीते हैं। अभी हस्बैंड जी के नहा कर आएंगे ना, तो वो भी पियेंगे। और वो मतलब आ चुके थे, तो वो मुझसे कह रहे थे ना कि फूल के पौधे कब लगाओगी, तो मैंने कहा कि मैं लगा दूंगी। तो वही उनसे बात भी कर रही थी और मैं बर्तन भी
मतलब धर रही थी, और वही मतलब हम दोनों की बात, वो हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय मैं पूजा नहीं कर रही हूँ दोस्तों। तो फिर हस्बैंड जी कर देते हैं, सुबह नहा कर आते हैं। तो मेरा पानी हो गया था गर्म, तो मैं 2 कप में पानी निकालूंगी। उसके बाद इसी थोड़ा सा गर्म पानी रख लेती हूँ इसमें। जब फ्रीज में दूर रख दो ना, तो वो जो है चिपक जाता है बर्तन में, साफ़ नहीं होता ना। तो बर्तन में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर फिर हम दूध नहा लेते हैं, तो सारा बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर मैं रख दूँगी दूध में, मतलब चाय, सॉरी दोस्तों, ठंडी के मारे ना वॉइस ओवर मैं सुबह कर रही हूँ। लगभग के 11:15 बज गया है जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, और ये आज ही सुबह का वीडियो है दोस्तों। और मैं कंप्लीट कर उसके बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो 11 बजे तक ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, मतलब हर काम से। तो अभी आगे दिखाते हैं अब तो सबको। और कहते हैं ना दोस्तों कि जो है घर में काम नहीं होता, घर में काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि हम उन्हें गिना नहीं पाते। और दिखा रही थी कि 8 बज गए हैं। तो 8 बजे मतलब बज गए थे, हस्बैंड जी भी खाकर और चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद ना मैं फिर आ गई थी छत पर कपड़ा लेकर डालने, क्योंकि 8 बजे हुए हैं ना, और छत पर कपड़ा डाल देंगे। थोड़ा हल्का हल्का मतलब सूरज देव बाबा निकल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ शायद धूप लग जाए तो कपड़ा सूख ही जाए। इस समय कपड़ा नहीं सूख रहे हैं दोस्तों। तो वही मैं फटाफट आ गई थी, और हस्बैंड जी को मतलब उस चाय रखी थे, उसके बाद का कोई वीडियो नहीं शूट किया। ये लगभग के आधा घंटा बाद का वीडियो है। तो फिर चाय पिया उन्होंने, और उनके लिए रोटियां बनाई। तो एक रोटी खाई थी और टिफ़िन लेकर गए हैं। तो वो चले गए वरना तुरंत ही मैं कपड़ा लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे कपड़ा डालने हैं, नहीं सूखेंगे नहीं। और दोस्तों सुबह ना मौसम साफ था, लगता था अभी तगड़ी धूप निकलेगी, लेकिन अब देखिए कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कोहरा गिरने लगा है अब। और सुबह लगता था मौसम साफ है, लेकिन अब कोहरा गिरा है 8 बजे के बाद। और ये बच्चे सब नीचे खड़े हुए हैं स्कूल जाने के लिए, जिन बच्चों का लेट है। तो फिर वहाँ से मैं आई ना, तो भाई आ गया था मेरा नीचे इससे, तो फिर उसको चाय दिया, वो चाय पीने लगा। फिर उसके लिए रोटियां बनाई, क्योंकि उसको मतलब खाने को भी देंगे और उसकी टिफ़िन भी पैक करनी है। तो फिर फटाफट लग गई थी रोटियां बनाने में, तो उसको भी दे दिया रोटियां बनाकर, और उसकी टिफ़िन भी पैक कर देंगे। और दोस्तों फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और ये देखिए मेरे किचन की हालत, सुबह ना ऐसे ही किचन फैली होती है पूरी। और दोस्तों ना फिर मैं बर्तन धुलने में लग गई थी। और एक भाभी है ना, तो उनके मतलब उनका गांव में कोई मतलब मोहल्ले में कोई ख़त्म हो गया था, उनका डेथ हो गई थी। तो वही आज बता रही थी कि मैं जा रही हूँ गांव, मुझे जाना है, कोई ख़त्म हो गया। और इसी तरह ना दोस्तों मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो कोई नहीं कोई आ जाता, तो मेरी वीडियो इसी तरह फिर ज़्यादा बन नहीं पाती, बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि हम किराए के घर में रहते हैं ना दोस्तों, तो किसी को मना भी नहीं कर सकते। और फिर दोस्तों लग गई थी बर्तन धुलने में। फिर बर्तन मैंने धुल लिए थे, उसका वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि वो बातें कर रही थी ना खड़ी, तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वो चली गई, तो फिर मैं वीडियो, बर्तन धुल गए थे। और ये ऊपर की टाड़ है ना दोस्तों, तो इसको ना मैं जब सुबह बर्तन धुलती हूँ तो डेली इसको कपड़े से गीला कर कर साफ़ कर देती हूँ।
और उसके बाद फिर ये देखिए चूल्हा साफ़ करने में लग गई थी। और दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताना दोस्तों कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। और शाम को ना दोस्तों हस्बैंड जी लेकर आए थे आलू, तो वही मैं लग गई थी आलू धोने में, क्योंकि आलू जब मैं धुल कर रख देती हूँ ना तो अच्छा रहता है, अगर साफ़ रहते हैं। नहीं फिर जगह जगह से ना धूल मिट्टी जो उसमें लगी रहती है ना, मट्टी लगी रहती है, तो वो फिर गंदा होता रहता है जहाँ पर रखो। और जब धुल कर रख देते तो साफ़ रहता है और काटने में भी आसानी रहती है हम लोगों को। तो मैं जब आलू लेकर आते हैं ना हस्बैंड जी, तो मैं इसी तरह सारे आलू धुल कर रख देती हूँ। और जितनी भी मेरी बहनाएं हैं, मेरी दोस्त हैं, वो जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, भगवान उनको बहुत बहुत जल्दी उनकी लक्ष्य में उन्हें कामयाब करे। यही भगवान से दुआ है मेरी कि भगवान उन्हें जल्दी से सफलता दे। और जो है ना मुझे बहुत खुशी होती है जो बहनें जो हैं, जो मेरी सिस्टरें हैं, वो सफल हो रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई तो अपने कामयाबी में सफल हो रहा है ना दोस्तों। और हम महिलाएं ना घर में कितने भी काम कर ले, लेकिन जो है ना हमारे काम कहीं नहीं गिनती होते हैं। और जो महिला 4 पैसा बाहर से कमा के लाती है ना दोस्तों, उसकी बहुत इज्जत होती है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, अगर अच्छी लगी